हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 9 को। तो इस पार्ट 9 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? पार्ट 9 में पिछले पार्ट 8 में हम लोगों ने देखा था सेंट्रॉयड के बारे में, और पिछले क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, बट किसी ने अभी तक कमेंट के थ्रू बताया नहीं है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीडियंस एंड सेंट्रॉयड, क्योंकि मीडियन से ही रिलेटेड सेंट्रॉयड होता है, क्योंकि मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो मीडियंस के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे, या उस पर कुछ थियरम होगा उसको हम लोग देखेंगे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लास्ट क्लास जब हम लोग सेंट्रॉयड पे देखे थे तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बट किसी ने आपने अभी तक इसका कोई कमेंट के थ्रू आपने इसका आंसर तो बताया नहीं है। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बट इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मीडियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेंगे, ताकि इस क्वेश्चन को करना हम लोग को बहुत ही ईजी हो जाए। तो चलिए, पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि मीडियंस का क्या है। तो हम लोग का जो पहला प्रॉपर्टी मीडियंस के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या? रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसका कहने का क्या मतलब कि जब मीडियंस दिए रहे और ट्रायंगल्स के साइड दिए रहे तो हम लोग का क्या रिलेशन होगा दोनों के बारे में, उसके लिए एक थियरम है हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, या इसको हम लोग मीडियन थ्योरम भी बोलते हैं। सपोज एक ट्रायंगल ले लेते हैं अपन ए बी सी, और इसको अपन डी ले लेते हैं। तो ए डी एक मीडियन हो गया बी सी साइड पे, मतलब कि बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू आपका डी सी होगा, क्योंकि ए डी एक मीडियन है। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है कि जो दो साइड है, जिस दोनों साइड के बीच से जो हम लोग मीडियन निकालते हैं, जो दोनों साइड है उसका स्क्वायर यदि करेंगे, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यदि करेंगे, तो उसका जो सम होता है वो क्या होता है? 2 इंटू ए डी स्क्वायर, मतलब कि मीडियन का स्क्वायर, प्लस ये जो जिस साइड पे आपको डाला गया है, जिस साइड पे आपको जो मीडियन डाला गया है उसका हाफ। हाफ का मतलब क्या हुआ? बी डी का स्क्वायर, या बी डी का स्क्वायर इसको बोलिए, या डी सी का स्क्वायर बोलिए, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है? डी सी दिया गया है। तो ये आपका थियरम होगा कब? जब हम लोग मीडियन ए डी के बारे में विचार करेंगे। सपोज आपको मीडियन बीई पे विचार करना है, सपोज अपन बीई पे कंसंट्रेट करें, मीडियन बीई पे। तो मीडियन बीई के लिए मीडियन बी किस दो साइड से गुजर रहा है? ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ये वाला साइड क्या है? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे मीडियन क्या है? बीई है, तो बीई का स्क्वायर प्लस किस साइड पे मीडियन डाला गया है? एसी पे, तो एसी का आधा, तो आइदर ए स्क्वायर बोलिए या ई सी स्क्वायर बोलिए। तो चलिए हम इसको ए स्क्वायर बोल देते हैं। तो ये थियरम होगा। यदि हम लोग एक और आपको मीडियन यदि ड्रॉ कर देते हैं, सपोज सी एफ एक ड्रॉ करते हैं, तो सी एफ के केस में हम लोग का थियरम क्या बोलता है? सी एफ केस में मतलब किस दोनों साइड के बीच से सी एफ खींचा जा रहा है? ए सी और बी सी साइड से, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन क्या है इस केस में? आपका मीडियन है सी एफ का स्क्वायर, प्लस मीडियन किस लाइन पे डाला गया है? ए बी पे, तो ए बी का हाफ क्या होगा? आइदर ए एफ बोलिए या एफ बी बोलिए। तो चलिए इस केस में हम लोग ए एफ ले लिए, तो ए एफ का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये थियरम है, जिसको हम लोग अपोलोनियस थ्योरम या मीडियन थ्योरम बोलते हैं। मीडियन थ्योरम कब लगाते हैं? जब हम लोग को, या अपोलोनियस थ्योरम कब लगाते हैं? जब हम लोग को मीडियन दिया रहे या मीडियन निकालना हो, बाकी के 3 साइड दिया रहे, मतलब कि टोटल हम लोग के पास क्या है? तीनों साइड है और एक मीडियन है। आइदर तीनों साइड या एक मीडियन दिया हो, या 2 साइड एक मीडियन दिया हो, तो हम लोग तीसरा साइड को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका हम लोग बहुत जगहों पर यूज करेंगे और बहुत इजीली क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस थियरम को अपन याद रख करेंगे, ठीक है? तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इस थ्योरम को कंठस्थ
कर ले, बहुत जगह ये वाला जो थ्योरम है वो यूज होने वाला है। तो चलिए अपोलोनियस थ्योरम पे अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, मतलब कि ए बी सी डी आप लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया गया है। हैविंग ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 7 दिया गया है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको पैरेललोग्राम में ए तो पता है कि ए दोनों साइड आपस में पैरेलल होते हैं और ए दोनों साइड आपस में पैरेलल होते हैं। और ए बी इज इक्वल टू डी सी, मतलब कि डी सी का भी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है, मतलब कि ए डी का भी लेंथ 7 सेंटीमीटर। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। एंड डायगोनल बी डी इज गिवन 12 सेंटीमीटर, मतलब कि बी डी जो है, बी डी आपको कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए, तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, मतलब कि आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी आपसे पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है कि ए वाला साइड भी दिया गया है, एक ट्रायंगल यदि BCD में अपन गौर करें, BCD में गौर करें तो आपसे क्या दिया गया है, तीनों साइड दिया गया है। तो आप इजीली जो है ये मीडियन को, क्योंकि एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि प्रॉपर्टी पहले हम लोग देख लेते हैं, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, दो बराबर भागों में काटता है, मतलब कि डिवाइड्स the other diagonal into two equal parts। ये प्रॉपर्टी होता है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगोनल होता है वो आपस में बराबर पे, मतलब कि यदि इसको O ले ले तो DO इज इक्वल टू OB होता है और AO इज इक्वल टू OC होता है, ये दो बराबर भागों में बांटता है। तो अब यदि ट्रायंगल BCD में अपन गौर करें तो क्या है, OC जो है, OC क्या कर रहा है, BD को दो पार्ट्स में बांट रहा है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि OC क्या एक्ट कर रहा है, एज ए मीडियन एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जो OC है वो BD को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो इसका कहने का मतलब कि OC मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है। चलिए, अब ट्रायंगल BCD में अब आप अपोलोनियस थ्योरम लगा दिए, मीडियन थ्योरम लगाइए। मीडियन थ्योरम क्या बोला गया है, जो OC है किस दो साइड से निकल रहा है, CD और BC से। तो CD का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर, प्लस CB का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर क्या है, OC स्क्वायर, प्लस जो BD है उसका हाफ कर देंगे। BD कितना दिया गया है, 12, तो यहाँ से हम लोग BO बोल सकते हैं 12/2, मतलब 6 सेंटीमीटर BO है, तो 6 का होल स्क्वायर। यदि इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस 49 इज इक्वल टू 2OC स्क्वायर प्लस 72। यदि इसको अपन इस साइड लाएंगे तो 2OC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72 जाएगा, 49 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 41 बच जाएगा। अब देखिए, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 41/2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि OC कितना आया, √40। OC कितना आया आपको, OC का लेंथ आया आपको √41/2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब आपको पता है कि AC क्या करता है, विकर्ण आपस में बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि 2OC हो जाएगा। तो 2OC कहने का क्या मतलब, 2√41/2, मतलब कि जो दूसरा डायगोनल AC होगा उसका लेंथ कितना होगा, 2√41/2। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका होगा ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ये वाला जो है पूरा रूट है, इसको ऐसे लीजिएगा, ठीक है, ये रूट जो है पूरा का है ऐसे। तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए, मतलब AD आपका मीडियन दिया गया है, मतलब कि BD इज इक्वल टू DC होगा। चलिए, कुछ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मतलब AD का लेंथ कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड वी हैव AB इज इक्वल टू 16, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। AE इज परपेंडिकुलर ऑन साइड, AE जो है BC पे परपेंडिकुलर डाला गया है, मतलब कि ये वाला चीज आपको 90 डिग्री दिया गया है। फाइंड AE, हम लोग से AE का लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो AE का लेंथ अपन कैसे निकालेंगे,
देखिए यहाँ पे दो साइड दिया गया है, ए वाला साइड और ए वाला साइड। यहाँ पे मीडियन का भी लेंथ दिया गया है, तो हम सामने वाला साइड का लेंथ निकाल सकते हैं। लगाएंगे अपोलोनियस थ्योरम। मीडियन किसके बीच में है? 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के बीच से मीडियन जा रहा है, मतलब कि आपको क्या होगा अपोलोनियस थ्योरम से 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर कितना होगा? 100 प्लस BD का स्क्वायर। चलिए BD का स्क्वायर ले लिए। यहाँ से कितना आएगा? 256 प्लस 144। 256 प्लस 144 करेंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। 400 इंटू ये 2 इंटू 100 200 प्लस 2 BD स्क्वायर आ गया। अब देखिए 2 BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपको? 200। तो इसका कहने का क्या मतलब? BD आपको कितना आ जाएगा? BD स्क्वायर 100। तो इसका मतलब BD आपको कितना आया? 10 सेंटीमीटर। जैसे ही 10 सेंटीमीटर BD आया तो BC का लेंथ निकाल सकते हैं। BC क्या हो? 2 इंटू BD है, तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर आपको BC का लेंथ हो गया। अब यहाँ से मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सोल्व किया जा सकता है। क्या क्या तरीका निकाल सकते हैं हम लोग? अब देखिए हम लोग से हाइट पूछा गया है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट पूछा गया है। तीनों साइड हम लोग को पता हो गया। पहला साइड 16, दूसरा साइड 20, तीसरा साइड 12। तीनों साइड दिया गया, तो एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे? इसको कंपेयर कर सकते हैं। तीनों साइड दिया गया तो एरिया निकाल लेंगे, फिर बेस इंटू हाइट का एरिया निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो चलिए एक एरिया बराबर हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे और दूसरा जो हम लोग लगाएंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो एस का वैल्यू यदि अपन निकालेंगे तो एस कितना आएगा? 16 प्लस 12 प्लस 20/2 आएगा। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 48/2 मतलब 24 आएगा। इसका आंसर मतलब कि जो एस का वैल्यू होगा वो आपको कितना आएगा? 24। तो अब यदि आप एरिया निकालेंगे यहाँ से, अब यदि एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए वाला होता है। तो चलिए अंडर रूट ले लिए हम लोग। एस 24 माइनस 16 कितना आएगा? 8। 24 माइनस 12 कितना आएगा? 12। 24 माइनस 20 कितना आएगा? 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी एच। बी कितना है? 20 आया आपको। एच कितना आया? एच निकालना है, तो यहाँ से हम लोग एच निकाल सकते हैं। यदि इसको अपन अंडर रूट को यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24 को अपन निकालेंगे। 8 12 इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, आपको कितना आएगा? इसमें से रूट को निकालने का कोशिश कीजिए। तो 4 तो एक जगह आ गया, बच गया 2 बचा, तो इधर से 48 आया, तो 12 भी निकल गया, 4 आया, फिर उसको 2, मतलब कि इसको अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 2 इंटू 12 आएगा। तो इसको कितना? 12 दूना 24 छक 96 आएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना? 10 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10h। अब देखिए इसको यदि हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे तो 96/10 मतलब कि कितना आ गया? 9.6 सेंटीमीटर h का लेंथ आ गया। तो ये हम लोग का क्या था? फर्स्ट मेथड था। बट यहाँ पे हम लोग कुछ और स्मार्टली, ये हम लोग एग्जाम में फॉलो करेंगे तो उतना एफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट हम लोग हो सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए 16, 12 और 20 का जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि जो बड़ा वाला साइड है, तो बड़ा वाला एंगल इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री का होगा कि नहीं? अब आपको एक चीज़ पता है कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़े थे तो वहाँ से क्या प्रॉपर्टीज पढ़े थे? जो हाइट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाइट नहीं, जो ये लेंथ होता है, यदि जो इसको हम लोग लेंथ जो बोलते हैं, इसको लेंथ क्या बोलते हैं? एई का जो लेंथ हम लोग बोले थे, वहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड बोले थे या हाइट बोले थे, उसको हम लोग कैसे निकाले थे? P इंटू B/H से। H क्या होता था? हाइपोटेनिस। P यहाँ पे क्या है? 16 इंटू 12 हाइपोटेनिस कितना है? 20। अब इसको हम लोग काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 48/5। ये कितना टाइम्स आएगा? 5 नमा 45, 3 5 9.6 सेंटीमीटर। यहाँ से भी आपको ए का लेंथ आ रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इतना थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड बचा सकते हैं। तो दोनों तरह से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। तो इसको आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 9.6 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को देखते हैं।
तो दूसरा जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल में एक और रिलेशन होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। सपोज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड जैसे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू 4/3 इंटू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन, मतलब कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। मतलब कि मीडियन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इसी बेस पे आपसे मैंने होमवर्क का क्वेश्चन लास्ट क्लास में पूछा था। यदि इसको आप प्रूफ करना चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखिए। पहले केस में यदि ए डी मीडियन पे यदि विचार करें तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। सिमिलरली यदि यहाँ पे बी मीडियन पे यदि बात करें तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन क्या है इस केस में, बी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ये हो गया। तीसरा हम लोग यदि सी एफ मीडियन को ले तो सी एफ मीडियन किसके बीच है, ए सी और बी सी के बीच में। तो ए सी का स्क्वायर यदि लेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन क्या है इस केस में, सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। अब देखिए इस तीनों इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला। इक्वेशन 1, 2 और 3 को आपस में जोड़िए, आपको जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ये भी मीडियन से रिलेटेड ही एक प्रॉपर्टी है। तो मतलब 4/3 टाइम्स होता है, मतलब साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 4/3 ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम। इसको मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो इसको समझ लिए। तो अब जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, चलिए उस क्वेश्चन पे चलते थे कि उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी बी सी इतना दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ए बी कितना 5, 12 तो ये 13 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए डी बी सी एफ जो है मीडियंस है। देन फाइंड द ए डी, मतलब कि आपको क्या है, साइड का स्क्वायर लेना है क्या, सम 5 का स्क्वायर, साइड के स्क्वायर का यदि आपको सम लेना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 4/3 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर होता है। मतलब ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर होता है। अब देखिए आपसे यही चीज़ पूछा गया है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 टाइम्स हो जाएगा। 3/4 टाइम्स इसको यदि आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 169 आएगा। इसको ऐड करेंगे कितना, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 इंटू मतलब 2 टाइम्स 169 आएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा। तो ये कितना आएगा, 3 9 27, 3 6 18, 2 20, 3 1 3 2 5/2। मतलब कहने का क्या आ जाएगा, 507/2 को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 253.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला चीज़ आपको स्क्वायर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 253.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ले लिया हम लोग ने राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी बराबर 3, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। ए बी बराबर 3, ए सी 5 दिया गया है, मतलब कि बी सी कितना आएगा, 4 आएगा। इफ ए डी इज ए मीडियन, ए डी इज ए मीडियन, चलिए ए डी एक आपको मीडियन दिया गया है, ड्रन फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा चीज जो हो करेक्ट होगा। ए डी के सेंस में यहाँ पे देखिए ऑप्शन सारे में ए डी के सेंस में दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे, 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी क्या हो जाएगा, तो टोटल 4 है तो ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू ए डी का स्क्वायर यदि अपन करेंगे तो 50 25
9 34, 34 में से आपको कितना जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8 जाएगा, मतलब 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 26 होगा। तो AD स्क्वायर कितना आ जाएगा 13। तो AD का आपको जो लेंथ आएगा कितना आएगा √13। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, AD इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 5। √13 मतलब √16 से तो ऑब्वियसली छोटा ही है ना, तो मतलब 4 से तो छोटा ही है, तो ऑप्शन ए गया। ऑप्शन क्या बोल रहा है बी, AD इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5, नहीं, AD इज ऑलवेज लेस देन 4, यस, AD इज ऑलवेज लेस देन 4, सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD। ABC कोई ट्रायंगल हम लोग को लेना है, उसमें मीडियन AD का लेंथ निकालना है, बहुत जस्ट अपोलोनियस थ्योरम निकालेंगे, ठीक लगाएंगे। व्हिच साइड्स आर AB 6, AC 4, BC 8 दिया गया, 8 दिया गया है मतलब कि A भी 4 होगा और A भी 4 होगा। अपोलोनियस थ्योरम लगाइए, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलिए 2AD स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36 प्लस 16 52, 52 माइनस 32 कितना आएगा 20। ए तो गया 10 टाइम्स, मतलब कि AD का जो लेंथ आएगा कितना आएगा √10 सेंटीमीटर। AD का लेंथ आपको कितना आएगा √10 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। अब तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट एक फॉर्मूला की तरह हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन ऑल मीडियंस आर गिवन। अब आपको तो पता है कि जब ऑल साइड्स दिया रहता था तो हम लोग क्या करते थे, एरिया कैसे निकालते थे, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जब सारे के सारे साइड्स दिए रहते थे। लेकिन अब इस केस में आपको सारे के सारे मीडियंस दिया गया है। सपोज ए वाला ट्रायंगल है तो उसमें AD का लेंथ सपोज P दिया गया है, BE का लेंथ सपोज Q दिया गया है और CF का लेंथ R, मतलब कि आपको मीडियंस का लेंथ दिया गया है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का। तो मैं आपको बता दूं कि एरिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, जस्ट इससे मिलता जुलता आता है, 4/3 टाइम्स S इंटू S माइनस P इंटू S माइनस Q इंटू S माइनस R होता है, जहां पे वेयर S इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R/2। वहां भी ट्रायंगल के साइड के भी केस में क्या होता था, एस जो होता था सम ऑफ साइड्स का एवरेज, मतलब सम ऑफ साइड मतलब A प्लस B प्लस C/2 होता था। यहाँ पे क्या होगा P प्लस Q प्लस R/2 होगा आपको एस। तो यहाँ से भी आप एरिया निकाल ले सकते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच मीडियंस आर 9, 12 एंड 15। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है P प्लस Q प्लस R/2, मतलब 9 प्लस 12 प्लस 15/2 कितना आएगा 36/2, मतलब कि इसका एस कितना आएगा 18। तो एरिया तो हम लोग इजीली जस्ट फार्मूला को पुट करना है, 4/3 इंटू एस 18 इंटू S माइनस A 9 इंटू S माइनस B 6 इंटू S माइनस C 3। तो कितना आएगा 4/3। यदि इसको हम लोग रूट को हटाते हैं तो 18 और 9 में से एक 9 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2, तो 2 तिहाई 6, मतलब कि 2 6 अंदर रह गया तो एक 6 फिर से बाहर आ गया। तो 3 से इसको हम लोग काटेंगे कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 4 दूना 8 नमा 72, मतलब 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का आंसर होगा। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। देखिए बहुत जस्ट फॉर्मूला को पुट करना है हम लोग को, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पे हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच मीडियंस आर 4, 5, 6। अगेन एस निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6/2 कितना आएगा 15/2, मतलब 7.5। चलिए एरिया यदि हम निकाले, एरिया कितना होगा 4/3 टाइम्स एस, मतलब कि 7.5 इंटू एस माइनस ए 3.5 इंटू एस माइनस बी 2.5 इंटू एस माइनस सी कितना आएगा 1.5। यदि इस चीज को करें तो 4/3
75 और 25, मतलब कि 2.5 बाहर आ गया, अंदर 3 बच गया। तो 3 यदि बचा तो हम लोग क्या इसको कर सकते हैं, यहाँ से 5 निकाले तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 0.5 को भी निकाल सकते हैं, 0.5 को निकाल लिए। फिर एक 0.3 को भी निकाल सकते हैं, अंदर में क्या बच जाएगा आपको, √7 बच जाएगा। तो चलिए यदि इसका इसका और इसका, हालांकि कितना, दो ही आपको वो आएगा, 0.5 0.3 नहीं आएगा। यदि हम लोग बाहर में यदि 100 निकाल लेते हैं तो 25 इंटू 5 इंटू 3 आएगा। ये डेसिमल, जस्ट क्योंकि 4 डेसिमल का अंडर रूट में है तो बाहर आएगा, तो बाई में कितना हो जाएगा, 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यदि इसको हम काटेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 25 को काटेंगे 100 से 4 टाइम्स, 4 4 गया, तो आपको बच गया क्या, 5√7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पी क्यू। सपोज यदि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है, पी और क्यू जो है साइड डी सी और बी सी का आपको मिड पॉइंट दिया गया है। तो आपको ए जो ट्रायंगल ए पी क्यू बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना, वो एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। मतलब कि जो एरिया होगा, जो एरिया आपको ट्रायंगल ए डी सी का होगा, वही एरिया आपको जो होगा ट्रायंगल ए सी बी का होगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में ये बांट देता है। चलिए इस चीज़ को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आपसे ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि टोटल एरिया को चलिए x ले लेते हैं। टोटल एरिया जो है पैरेललोग्राम को हम लोग उसको x ले लिए, ठीक है, x ले लिए टोटल एरिया। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम का यदि ये हाइट है, ये इसको हाइट ले लीजिए ऐसे करके, या इसको लीजिए, इसका लेंथ आपको h दिया गया है, और इस वाले साइड का जो लेंथ है वो आपको दिया गया है, सपोज a दिया गया है। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या हो जाएगा, a इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। जो बेस दिया गया है और a वाला हाइट यदि दिया है तो AH हो जाएगा। तो इस एरिया को AH को हम लोग क्या लिए हैं, x मान लिए हैं। अब देखिए, अब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। जो डायगोनल AC है उस शेप को पूरे पैरेललोग्राम को 2 बराबर भागों में बांट दिया। मतलब कि जो एरिया ADC का हुआ वही एरिया ACB का हुआ। टोटल एरिया को हम लोग, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, टोटल एरिया को x लिए हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, x/2। अब हम लोग ट्रायंगल ADC पे कंसंट्रेट करते हैं। ADC पे यदि कंसंट्रेट करें तो AP क्या है, AP एक मीडियन है कि नहीं, क्यों मीडियन है, क्योंकि जो P है वो DC का मिड पॉइंट है, मतलब इस दोनों का लेंथ बराबर है। सिमिलरली ए वाला चीज का भी लेंथ बराबर है, क्यों, क्योंकि Q जो है BC का मिड पॉइंट है। तो अब देखिए AP एक मीडियन की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि AP जो है साइड DC को 2 इक्वल भाग में बांटता है। अब आपको पता है कि मीडियन जो है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि मीडियन जो है ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। मैंने ये भी चीज़ बोला था, मतलब कि जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। तो आप देखें कि ट्रायंगल एरिया जो ट्रायंगल ADC का है, यदि x के टर्म में हम लोग बोले तो x/2 है। तो सिमिलरली 2 ट्रायंगल मिलके, यदि हम लोग ट्रायंगल AP और C का बात करें तो ट्रायंगल APC का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल ADC का एरिया x/2 है, तो इसका आधा है कि नहीं ट्रायंगल APC, तो APC का एरिया कितना हो जाएगा, x/2 का हाफ, मतलब x/4। तो अब देखिए इस चीज़ को यदि हम लोग ऐसे लिखें तो A भी एरिया x/4 हो गया, A भी एरिया x/4 हो गया, ए वाला भी सिमिलरली x/4 होगा, और ए वाला भी एरिया आपको x/4 होगा। ए वाला एरिया कहने का क्या मतलब, APC का एरिया x/4, इस शेप का एरिया x/4, फिर ACQ का एरिया x/4, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, इसका और इसका, मतलब कि इतना का एरिया पूछा गया है आपसे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से रखिए, इतना का एरिया पूछा गया है। अब
चूंकि एपीसी का एरिया दिया गया है, उसमें से हम लोग यदि पीसीओ का एरिया घटा देंगे तो आपको एपीओ का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल पीसी क्यू पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। पीसी क्यू पे कंसंट्रेट किए तो देखिए पूरा हाइट एच दिया गया है, मतलब कि यहाँ से हाइट की अब कितना हो जाएगा h/2, ठीक है। पूरा डीसी दिया गया है ए, तो पीसी कितना हो जाएगा, चूंकि दो बराबर भागों में बांटता है तो a/2 हो जाएगा। तो ट्रायंगल पीसी क्यू में एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना आया है आपको a/2, हाइट कितना दिया गया है h/2, तो ये आपको क्या आ रहा है ah/8 आ रहा है। अब समीकरण इसको एक ले ले तो समीकरण एक से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो एरिया पीसी क्यू को है तो AH बराबर क्या है x, मतलब कि x/8 आएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया आपको कितना आया x/8, ट्रायंगल पीसी क्यू का एरिया कितना आया x/8। अब आपको पता है कि एपीसी यदि ट्रायंगल यदि ऐसे अपन बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया यदि हम लोग ले तो एरिया एपीसी का एरिया प्लस एसीक्यू का एरिया, इस दोनों में से यदि हम लोग पीसीक्यू का एरिया निकाल देंगे, पीसीक्यू का एरिया यदि निकालते हैं तो आपको एपीक्यू का एरिया निकल जाएगा। देखिए एपीसी प्लस एसीक्यू में से इतना पोर्शन हम लोग घटाएंगे तो एपीक्यू का एरिया निकलेगा कि नहीं। एपीसी का एरिया कितना आया है x/4, सिमिलरली एसीक्यू का एरिया कितना है x/4, और हम लोगों को यहाँ पे क्या आया है, जो पीसीक्यू का एरिया हम लोग क्या निकाले यहाँ पे x/8, इसको घटाएंगे। अब देखिए x/2 में से यदि x/8 आप घटाते हैं तो आपको क्या आता है 3x/8 आंसर आपको आएगा, मतलब कि ट्रायंगल APQ का एरिया कितना आएगा 3x/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आप दो बार इसको देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। यदि आपको फिर से भी समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या जो फेसबुक ग्रुप है IG ट्यूटोरियल वहाँ पे भी जाके आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि क्या समझ में आपको इस वाले थ्योरम में नहीं आया। तो इसी बेस पे आज ही के पोस्ट में विराट सिंह जी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेम का सेम है। यहाँ हम लोग वेरिएबल लेकर निकाले हैं, वहाँ डेटा दिया गया है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक्चुअली थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन है। वहाँ पे जो विराट जी दिए गए थे को ट्रायंगल का एरिया दिया था हाफ ट्रायंगल का, मैंने इस केस में पूरे शेप का एरिया दे दिया है, मतलब ट्रायंगल का 2 गुना एरिया, क्योंकि ट्रायंगल जो डायगोनल है अभी मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो वहाँ एक साइड का एरिया दिया गया था, मैंने पूरे होल शेप का एरिया दे दिया है। तो ये एक्चुअली एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। चलिए हम लोगों ने ले लिया ABCD पैरेललोग्राम। PQ जो है BC का, मतलब PQ BC और CD का जो है मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ABCD, मतलब टोटल एरिया आपको कितना दिया गया है 24 दिया गया है। यदि इसको हम लोग ऐसे यदि ज्वाइन कर दे, डायगोनल को ज्वाइन कर दिए, तो आपसे पूछा क्या गया है एरिया ऑफ APQ का एरिया आपसे पूछा गया है, जैसा कि सेम टू सेम हम लोगों ने लास्ट जस्ट पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था। टोटल एरिया आपको 24 दिया गया है, चलिए ले लिए 24। अब आपसे पूछा क्या गया है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। अब यहाँ पे देखिए एरिया उस ट्रायंगल का कितना निकाले थे हम लोग 3x/8। 3/8 x क्या है, x हम लोग टोटल एरिया लिए थे 24, इसको हम लोग 3 टाइम्स काटेंगे, मतलब इस केस में इसका एरिया क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए विराट जी का जो क्वेश्चन दिया गया था वो मैं आपको बता दूं। वहाँ दिया गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सपोज ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ABD 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहाँ से हम लोग टोटल एरिया तो निकाल सकते हैं। टोटल एरिया क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मतलब 24। तो यहाँ से भी हम लोग एरिया किसका निकाल सकते हैं ट्रायंगल APQ का, तो सेम एरिया होगा ट्रायंगल APQ का। यदि एरिया हम लोगों को निकालना है ट्रायंगल APQ का, तो क्या होगा 3x/8,
मतलब 3/8 इंटू 24, 3 टाइम्स जाएगा, मतलब कि टोटल एरिया क्या आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हम लोग का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेंटर में इन सेंटर के कॉन्सेप्ट के साथ, इन सर्कल के कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले आप लोग से एक जरूरी रिक्वेस्ट। तो चलिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्पेशली मैथ्स का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। एग्ज़ाम से पहले मैं आपसे वादा करता हूं कि हर एक टॉपिक को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, चाहे वो एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक भी कॉन्सेप्ट, नो स्टोन विल बी अनटर्न्ड। Before the examination, I will try to cover all these topics, especially in mathematics. So please बने रहिए मेरे साथ। तो बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो। यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो लाइक करना मत भूलिए। आप अपने तरफ से कंजूसी मत बरतिए, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अपने पर्सनल वर्क से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स के बीच जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर सकते हैं। जो भी नीडी व्यक्ति है उन लोगों के बीच कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है IG ट्यूटोरियल्स। वैसे मैं इस ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू ज्वाइन आवर फेसबुक चैनल, फेसबुक ग्रुप। जो भी डाउट्स हो, नो मैटर किस टॉपिक का है, किस सब्जेक्ट का है, जो भी डाउट हो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। मैं आप ट्राई करूँगा आपके क्वेरी को आंसर देने का। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन सेंटर के कॉन्सेप्ट के साथ और उसके क्वेश्चन के साथ। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।